हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन को। जी हाँ, इस चैप्टर के अंदर में हमने देखा इसके हर एक छोटे बड़े कंसेप्ट्स को, एंड अब है डिस्कशन की बारी कि हम करने जा रहे हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व। मतलब यहां पर कुछ संख्या आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो हमने पढ़ा था, जो समझा था, जो सीखा था, वो एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई होता है जैसा हमने पढ़ा था। तो चलिए भाई देखते हैं हम इस सेशन में पलायन वेग पर आधारित प्रश्नों को, मतलब जो स्केप वेलोसिटी है उस पर आधारित हम सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप जेई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, या फिर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करें, ये इक्वल इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास। तो शुरुआत कर लेते हैं हम इस सेशन की, जहां पर बात करने वाले हम पलायन वेग की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फॉर्मूलेस की, कि इस सेशन में जो फॉर्मूले मैं यूज करने वाला हूं वो कौन कौन से फॉर्मूले। क्योंकि जब हम सेग्रीगेट करके इस तरीके से फ्रेम वाइज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो क्वेश्चंस स्मूथ हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, बड़े ही सिंपल लैंग्वेजेस में बनने शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट करने के लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। शुरुआत करते हैं पलायन वेग की बात करने से। तो पलायन वेग नाम से ही आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज जो पलायन कर गई, चली गई। तो मैं कहता हूं वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को फेंक दिया जाए तो किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए। अब जरूरी है क्या कि वो ग्रह ही हो? तो ऐसा कोई कंडीशनली जरूरी नहीं है। मेरा बस ऐसा कहना है कि अगर एक द्रव्यमान है, इसका ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसके सतह पर से मुझे एक m0 मास को फेंकना है और उसकी वो वेलोसिटी रखनी है जिसको मैं कह रहा हूं vo, मतलब हमने इसको स्केप वेलोसिटी वी कहता हूं, वो न्यूनतम वेलोसिटी जिससे मैं इसको अगर फेंक दूं तो ये क्या हो जाए भाई, ये इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, मतलब ये दोबारा लौट करके वापस ना आए। उसी वेग को कहते हैं हम पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी वी से इसको प्रदर्शित करते हैं। और ये होता कितना है भाई? तो ये होता है √2gm/r। कितना? √2gm/r। इससे क्या क्या चीजें समझ में आती है? तो पहली बात तो देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं स्केप वेलोसिटी की निर्भरता जो है ना, वो द्रव्यमान, जो पिंड का द्रव्यमान है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अच्छा, कौन सा पिंड भाई? तो फेंके गए पिंड। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, मैं क्या कहता हूं, फेंके गए, ठीक है, जो ये पिंड फेंका मैंने, ये m0 इस पर निर्भरता है ही नहीं, क्योंकि v जो है ये √2gm/r है। ये √2gm/r है, मतलब ये निर्भर किस पे कर रही है? तो ये इसकी निर्भरता है ना, ये जो ग्रह होगा जहां से आप फेंक रहे हैं, ग्रह के त्रिज्या तथा ग्रह के त्रिज्या तथा ग्रह के द्रव्यमान, ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है, इस पर निर्भरता है। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, उस पर तो है ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट से हमें समझ में आती है तुरंत से बात कि अच्छा, ये जीएम जो आया है इसको हमने कहीं और भी देखा है। कहां देखा है भाई? तो हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण में इसको हमने देखा है। गुरुत्वीय त्वरण में हमने इसको कैसे देखा है? तो हमने कहा है स्मॉल जी इक्वल्स टू होता है कैपिटल GM/r²। तो क्यों ना मैं इस जीएम को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये GR² के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं कहता हूं कि इस जीएम को, अरे भैया मिटो नहीं, है ना, इस जीएम को क्या कर दूं भाई? इस जीएम को मैं कर दूं रिप्लेस। तो कैन यू रिटर्न अस दिस स्केप वेलोसिटी इज √, देखिए 2 जीएम की जगह क्या लिखना है? तो GR², नीचे में एक चल रहा भैया r, फाइनली ये स्केप वेलोसिटी कितनी बन गई? तो √2gr।
कितनी होगी? √2gr। मतलब ये वाला फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूले आपको इजीली समझ में आ चुके हैं कि जब स्मॉल जे हमारे पास में गिवन हो तो ये gm अलग से लिख करके मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशंस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूले में काम कर लेंगे। एंड मैं प्रीवियस वन सेशन में भी आपको यह बात सिखाते आ रहा हूं कि नंबर्स तब तक नहीं पुट करते हैं हम फॉर्मूले के अंदर जब तक कि वो फॉर्मूला परफेक्टली डिजाइन होकर के नहीं आ जाता। नहीं तो आप अगर नंबर्स पुट कर देंगे इसके बाद भी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होगा, सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट समझिएगा जरा आसानी से, मैं कहता हूं 2gm/r, यहां पर g की वैल्यू रखेंगे 6.67, है ना, m की वैल्यू भी डेसिमल में रखेंगे, नीचे r रखेंगे, उससे बेहतर है ना कि यहां पर स्मॉल g की वैल्यू 9.8, क्वाइट सिंपल, बहुत ही छोटा सा नंबर। और सीधे सीधे रेडियस की बात करेंगे तो 6400 किलोमीटर, तो ये 6.4 इंटू 10⁶ और 9.8 सीधे सीधे निकल जाएगा ना। तो ये निकालना आसान है, बजाय इसके कि पहले नंबर निकालिए फिर ऐसा कीजिए फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो भैया ज्यादा नंबर ऑफ कैलकुलेशंस क्यों करने, पहले फॉर्मूले को सेट करते हैं। फॉर्मूला जब परफेक्टली सेट होकर के आ जाता है, अब समझ में आता है कि भैया अब कोई वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी उसके अंदर, तब जाकर के हम उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज रखते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बट जहां छोटे नंबर्स में बात होती थी, जैसे इससे पहले क्लासेस की बात करूं 10th तक की बात करें, तो वहां पे छोटे नंबर्स में काम होता था। तो छोटे नंबर्स में इतना फर्क ही नहीं पड़ता था कि फॉर्मूले को पहले डिड्यूस करूं या फिर नंबर्स रख दूं, चलता था वहां पे। यहां आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े कैलकुलेशंस दिख रहे हैं, तो इसलिए आपको टाइम बचाने के लिए यह काम करना होता है। अगला एक और पॉइंट है, यहां तक की पिक्चर अगर क्लियर है तो इसी इसके वेलोसिटी को अगर हम लिखें तो ये r√8/3 पाई g/d, ये क्या क्या चीज है भाई? तो यहां पर देख लीजिए, ये जो d है ना, ये औसत घनत्व है, इसको हम कहते हैं औसत घनत्व। अब समटाइम्स क्या होता है भाई कि हमें मास नहीं दिया जाता, ठीक है, जिस मास की हम बात करें ये मास गिवन नहीं होता। तो जब मास गिवन नहीं है, जब द्रव्यमान गिवन नहीं है, तो द्रव्यमान 4/3 पाई r²d इस फॉर्म से निकाल करके लाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। g तो हमें पता ही है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और ये कांस्टेंट टर्म ही है, रेडियस है, r जो है ये रेडियस है। तो इतने सारे फॉर्मूलेज हैं जिनके हम इस्तेमाल करने चल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल की। पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चूंकि आपने देख लिया ना, देखिए वीई की वैल्यू आपने देखी √2gr, तो मैं यहां पर सिंपली इसकी वैल्यू रख देता 2, ये 9.8 इंटू ये होता है भैया 6.4 इंटू 10⁶। अगर इसको सॉल्व करते तो ये आता है 11.2, ठीक है, किलोमीटर में, ध्यान रखेंगे किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये पृथ्वी पर से पलायन वेग है, मतलब अगर एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर कोई भी पार्टिकल को चला पा रहे हैं, इससे और ज्यादा अगर आपने उसको वेलोसिटी दे दी तो वो पिंड इस पृथ्वी पर नहीं टिकेगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में नहीं टिकेगा, बाहर निकल जाएगा। और हमें यह भी पता है कि जिस पिंड को आपने थ्रो किया, फेंका है, उसके द्रव्यमान पे इसके वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं। मतलब एक हाथी को भी फेंकना है तो यही वेलोसिटी चाहिए, और एक छोटी सी बुलेट को फायर करनी है तो भी यही वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम जरा। तो यहां पर पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग, मतलब वीई की वैल्यू 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड गिवन है। इसके बाद कहते हैं यदि किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी, ठीक है, किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के, तो मैं कहता हूं कोई एक प्लैनेट है जिसकी त्रिज्या हमारी पृथ्वी की त्रिज्या के आधी है, मतलब 1/2 RE, रेडियस ऑफ अर्थ क्या, हाफ हो गई। तो इसको और लिख सकता हूं क्या कुछ, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, RP/RE हो जाएगा 1/2। अब आगे क्या करें, उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का चौथाई हो। अच्छा, इसका जो द्रव्यमान है, मतलब मास ऑफ प्लैनेट जो है वो मास ऑफ अर्थ के चौथाई है, मतलब 1/4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। इसका मतलब हो गया कि MP/ME की जो वैल्यू है वो है 1/4। अब कह रहे हैं कि उस ग्रह का पलायन वेग कितना होगा।
तो इन वैल्यूज से होने वाला क्या है, चलिए जरा देखते हैं। तो हमें पता है एस्केप वेलोसिटी जो होता है ये होता है अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन में r। तो अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो ये हो गया फॉर्म, तो प्लैनेट पर, किसी दूसरे प्लैनेट पर यही चीज कितना होगा, तो 2gmp अपॉन rp, ये अपॉन r होता है तो rp। और प्लैनेट अर्थ पे अगर यही बात करते हैं पलायन वेग, तो 2gme अपॉन re। अब अगर मुझे रिलेशनशिप निकालनी है तो मैं कहता हूं इससे इसको भाग दे दीजिए, मतलब VE अपॉन VP कितना हो जाएगा, क्योंकि मेरे को VE का मान गिवन है इसलिए। ठीक है, तो अब चलिए जरा बात कर लेते हैं। मैं कहता हूं VE को अगर लिखो तो अंडर रूट ऑफ 2gme अपॉन RE अपॉन, इसको लिखिए तो अंडर रूट ऑफ 2gmp अपॉन RP। ये अंडर रूट ऑफ 2gm वाला पूरा फैक्टर कैंसिल, बड़ा सा अंडर रूट लगा दो, चलो लिख के देख लेते हैं 2gme अपॉन RE। ये नीचे वाले ऊपर जाकर के बन गया भैया RP अपॉन 2gmp। 2g से 2g कैंसिल, कांस्टेंट टर्म थे, बचा क्या यहां पर, तो VE अपॉन VP की जो वैल्यू बची, ये बची है मेरे पास अंडर रूट ऑफ ये ME अपॉन MP इंटू RP अपॉन RE। अब ME अपॉन MP इनकी वैल्यूज ज्यादा देखिए, तो ME अपॉन MP की वैल्यू है 1/4, ME अपॉन MP की जो वैल्यू है ये है 1/4 इंटू RP अपॉन RE की वैल्यू, तो RP अपॉन RE की वैल्यू है 1/2। ठीक है, अच्छा, कुछ तो मिस्टेक, मैं वही कहूं कुछ तो झोल है बाबा। क्या झोल है, ये देखिए ना MP अपॉन ME है ना, और ये ME अपॉन MP है, तो इसको तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा ना। चलिए ये कितना कर दूं मैं, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ मतलब 2, यानी VE अपॉन VP की जो वैल्यू आ गई ये आ गई अंडर रूट ऑफ 2, है ना, मतलब 1.4। अब चलिए, अब मुझे क्या चाहिए था, तो मुझे चाहिए था VP, मुझे चाहिए क्या, VP। तो VP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जरा देखिए, तो VP इक्वल्स टू VE अपॉन 1.4। VE की वैल्यू 11.2 गिवन है अपॉन में 1.4। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 7.9, इसका आंसर 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मतलब मुझे जो यहां पर पूछा गया है कि प्लैनेट पर बता दीजिए, VP बता दीजिए, पलायन वेग बता दीजिए उस ग्रह का, तो ये कितना है हमारा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी से कम दिख रहा है, क्यों कम दिख रहा है, क्योंकि रेडियस भी कम है और मास भी कम है। अगर रेडियस भी कम है, मास भी कम है, तो पृथ्वी से छोटा ग्रह है, छोटा ग्रह है, तो वहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी कंपैरेटिवली कम होगी, मतलब वहां पर पलायन वेग का भी मान जो होगा वो कम रहने वाला है। क्लियर होगी बात। चलिए, तो चाहे तो भैया स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि हम बढ़ने वाले अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या है भैया, कह रहे हैं कि यदि चंद्रमा के त्रिज्या 1.74 इंटू 10⁶ मीटर, तो मैं लिखना शुरू करता हूं, R गिवन है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर, तथा द्रव्यमान मतलब मास ऑफ द मून है 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। तो चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग की गणना कीजिए, मतलब यहां पर कहना है एस्केप वेलोसिटी आप बता दीजिए। G की वैल्यू तो सीधे सीधे दी हुई है और हमें याद भी है, तो हमने सीधे सीधे रख देना है भैया फॉर्मूला, क्या, पलायन वेग बराबर है ना VE, E फॉर अर्थ नहीं, E फॉर स्केप, स्केप मतलब बच निकलना, चले जाना, तो स्केप वेलोसिटी मून पर कितनी होगी भाई, तो फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, क्या, अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। इसमें तो कोई चेंजेस होने की संभावना है ही नहीं, तो इनकी सबकी वैल्यूज बता दीजिए,
क्या है भाई, तो इनकी वैल्यूज है √2, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। एम गिवन है 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन में आर की वैल्यू जो है वो है भैया 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। अब इसको हम कर लेते हैं भैया सॉल्व। तो आफ्टर सॉल्यूशन ये पूरे के कैलकुलेशन जो आने वाला है वो आएगा भैया 2.37 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये 10 टू द पावर 3 को अगर उड़ा देंगे तो ये मिल जाएगा मुझे 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये है चांद पर। हमारे पृथ्वी पर आपको देखने को मिला 11.2 के आसपास था और चांद पर मात्र 2.37 है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज भी तो आपको दिख रही छोटा है ना, मास भी कम है ना, और रेडियस भी कम है, तभी तो वो क्या है भाई, हमारी पृथ्वी का एक नेचुरल उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि क्या करता है, पृथ्वी के ही परितः घूमता है। तो ऑब्वियसली पृथ्वी हैवियर देन मून, तभी तो वो घूमेगा पृथ्वी के परितः। चलिए, तो क्लियर हो गई भाई, मून पर जो पलायन वेग का मान है वो है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 318 गुना। बृहस्पति का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ जुपिटर पृथ्वी से 318 गुना है, मतलब मास ऑफ अर्थ से 318 गुना तथा, तो इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही कर ले, मौजा ही मौजा, mj/me 318, mj/me 318, ठीक है। अब कह रहे हैं बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की, अब बृहस्पति की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ जुपिटर किसके बराबर भाई, तो पृथ्वी की त्रिज्या मतलब 11.2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो भैया ये कहते हैं RJ/RE, ठीक है ना। तो भैया RJ 11.2 FM, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग ज्ञात कीजिए यदि पृथ्वी की सतह पे, मतलब पृथ्वी की सतह पे यानी VE, कहां पर, पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये तो ऐसा ही दिख रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने काम किया। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या काम किया भाई, तो हमने कहा कि अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं मैं, किसको, एस्केप वेलोसिटी कहां पर, तो जुपिटर पे, √2gm जुपिटर अपॉन r ऑन जुपिटर, और एस्केप वेलोसिटी किसको पे भाई, तो अर्थ पे ही, ये 2gme अपॉन re डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो मुझे दिख रहा है कि अर्थ की गिवन है ना, अर्थ को ऊपर रख देता हूं, EE अपॉन VEJ इज हाउ मच। तो भैया ये पूरा नंबर अगर रखेंगे आप तो ये 2gmj अपॉन RJ होल अपॉन 2gme अपॉन RE। तो ये मुझे यहां से मिल गया VEE एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ अपॉन VEJ एस्केप वेलोसिटी ऑन जुपिटर। ये 2m से 2m कैंसिल हो गया, mj/me, ये √mj/me इंटू ये ऊपर चला गया तो RE/RJ। अब जो गिवन है उसको रख लेते हैं। तो क्या है भैया, mj/me मेरे को इस बार गिवन है, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ रख लिया क्या, बिल्कुल गड़बड़ रख लिया, जुबान का साथ हाथ ने नहीं दिया और यहां गड़बड़ हो गई। क्या किया भाई, तो जे ऊपर लिखा था तो VEJ को ऊपर रखो भाई, है ना, VEJ अपॉन VEE है, ये VEJ अपॉन VEE है ना। टेंशन वाली कोई बात नहीं है भाई, J अपॉन E लिख लिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिख रहा है mj/me, mj/me की वैल्यू 318 है,
mj अपॉन me की वैल्यू कितनी है 318, तो इस mj अपॉन me की जगह रख लेता हूं मैं 318। re अपॉन rj, तो rj अपॉन re तो गिवन है 11.2, तो re अपॉन rj क्या लिखना पड़ेगा भाई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 11.2। ये देखिए ये 11.2 था, rj अपॉन re, रेसिप्रोकल re अपॉन rj होगा, मतलब 11.2। ठीक है, हो गई बात खत्म। VEE मुझे पता है, VEE 11.2 गिवन है, तो VEJ इज इक्वल्स टू ये पूरा ही टर्म है ना, ये पूरा ही टर्म 318 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू इसके साथ में जाकर के हो जाएगा 11.2। अब 11.2 को अंदर ले आ दो, मैं तो कहता हूं ये हो गया भैया 318 गुणे 11.2 का स्क्वायर अपॉन 11.2, ये एक से एक कैंसिल हो गया, तो 318 गुणे 11.2। अब इन दोनों का क्या कर दूं मैं, गुणा, और गुणा करके मैं यहां से निकाल लूं वैल्यू। तो भैया 318 को क्या करना पड़ेगा, मुझे गुणा करना है, इधर साइड कर लेता हूं। देखिए 318 और 112 यही है ना, 2 लगा देंगे, 0.2 लगा, 318 तो 618 दूनी 36, 636, 318 पूरा का पूरा ही आ जाएगा भैया, और 318 लो भैया हो गया। 6 हो गया है ना, 8 2 10 है और 1 11, 1 6 और 2 8 और 8 16, 1 3 और 1 4 और 1 5 3 35 616, एक डेसिमल लगा दीजिए, तो ये हो गया 3561.6, ये निकल गया VEJ। ये क्या निकल गया, VEJ की वैल्यू। अब अगर मैं चाहूं तो VEJ को अगर अंडर रूट से बाहर कर लूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये कंप्लीटली हो जाएगा 59.7, ये हो जाएगा 59.7। ठीक है, किस में, तो किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो इसको चलने दीजिए किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलने वाली है कितना, 59.7 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए, तो चाहे तो भैया आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। एंड हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, और इन सभी क्वेश्चंस में आपको मेजरली जो देखने को मिल रहा है वो कैलकुलेशन पोर्शन है, नथिंग एल्स। और फॉर्मुलेशंस और मेथड में आज सच कुछ भी समस्या नहीं है, इसीलिए हर बार मैं कहता हूं कि ग्रेविटेशन चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हमें कभी भी छोड़ के नहीं आना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए आता ही नहीं है ना। चलिए ओवर टू क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन इज कि भाई एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है। अभी तक आधी आधी हो रही थी, अब 2 गुनी होगी। एक ग्रह है जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की 2 गुनी, मतलब मैं कहता हूं कि रेडियस ऑफ प्लैनेट ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, परंतु दोनों का माध्य घनत्व समान है। लेकिन दोनों का जो माध्य घनत्व है, मतलब इन दोनों का जो माध्य घनत्व, डेंसिटी जिसको कहते हैं माध्य घनत्व, इसको सपोज कर लीजिए डी है। यदि v1 बराबर v2, v1 एवं v2 क्रमशः ग्रह पर पृथ्वी का पलायन वेग हो, तो सिद्ध कीजिए v1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v2। इसको हमें क्या करना है भैया, प्रूफ करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करके ले आते हैं। बड़ा ही आसान शब्दों में अगर कहूं मैं इसको, तो देखिए चूंकि पलायन वेग कितना होता है भाई, तो VE इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन में r। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मास ऑफ अर्थ इसको VEE कर देता हूं, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं ये लिखूं तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ME मास ऑफ अर्थ, तो 4/3 पाई r स्क्वायर, RE स्क्वायर बेसिकली, इंटू डी। ये क्या लिख गया, तो मैं यहां पर इधर लिख करके देख देता हूं। देखिए द्रव्यमान बराबर क्या होगा भाई, तो इसमें डेंसिटी का हो जाना है मल्टीप्लाई, अच्छा पाई आर क्यूब भाई, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया द्रव्यमान की जगह पे
द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन इंटू घनत्व। अब अगर हम गोलीय पिंड की बात करें, क्यों गोलीय? क्योंकि जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल पिंड है वो सब गोलीय है, चाहे वो पृथ्वी हो, जुपिटर हो, मून हो, सन हो, सब गोलीय है। तो ये गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और घनत्व को डी कह ही रहे हैं कि लीजिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब और डी अपॉन में एक चल रहा है आर ई। अब ये एक आर ई से एक आर ई कैंसिल हो गया, तो इसके अंदर बचेगा क्या क्या? तो इसके अंदर के जो टर्म्स बचेंगे, ये आर ई को बाहर कर दीजिए। चलिए एक लाइन और लिखता हूं, 2g 4/3 पाई आर ई स्क्वायर डी, यही बचेगा। तो ये अल्टीमेटली जो हो गया, ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी था भाई, ध्यान रखिएगा। ये 4 2 जा कितना हो गया? 8, तो 8/3 है ना, जी पाई आर ई स्क्वायर डी। ये हमने शुरुआत में एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखा था, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं पूरा प्रॉपरली। तो VEE इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8/3 वाले इन सबको छोड़िए, आर ई बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया आर ई टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना? तो 8/3 जी पाई डी, ये हमने स्टार्टिंग में फॉर्मुलेशंस में देखा था। ठीक है, तो चलिए बस इसको अब हम यूटिलाइज कर लेते हैं। क्या कर लें भाई? ये तो हो गया VEE मतलब अर्थ के लिए। इसी प्रकार अब यहीं पे सीधे सिंपली लिखता हूं, इसी प्रकार, क्योंकि देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मुझे उस प्लैनेट की बात करनी है, तो इसके वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट VEP, इसको कैसे लिखेंगे? तो रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट अंडर रूट ऑफ 8/3 जी पाई डी। ठीक है, क्या हो गया? जी पाई डी। अब अगर मैंने क्या करना है भाई, यहां पर कह रहे थे कि इन दोनों को 1 और 2 लेकर के चलना है, तो मैं अब उसके अकॉर्डिंगली 1 और 2 पुट अप कर लेता हूं। कह रहे हैं ना कि देखिए V1 और V2 दोनों के क्या है भैया? दोनों के एस्केप वेलोसिटीज है। और सबसे पहले क्या है, तो ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है, परंतु दोनों का घनत्व तो समान है। यदि V1 और V2 क्रमशः ग्रह एवं पृथ्वी पर, मतलब VEE जो है वह किसकी है भैया? तो ये है पृथ्वी मतलब V2 की वैल्यू है ये आपकी RE अंडर रूट ऑफ 8/3 जी पाई डी। इसी प्रकार ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है? V1 की वैल्यू है RP अंडर रूट ऑफ 8/3 जी पाई डी। अगर आप देखते हैं तो अंडर रूट के अंदर वाले जो पूरे टर्म्स हैं 8/3 जी पाई डी, ये सब कांस्टेंट है। अकेला ये डी ही था जो वेरिएट होता, तो इन्होंने खुद से कह दिया कि भैया जो माध्य घनत्व है डी, ये बराबर है सबके लिए, सेम है, तो मतलब ये पूरे कांस्टेंट हो गए। अब मेरे से कह रहा है कि V1 और V2 की वैल्यू निकालिए, तो मैं कहता हूं देखिए, अतः यहीं से बता दीजिए भैया V1 अपॉन V2 कितना होगा। तो V1 की जगह पर रखेंगे आप RP अंडर रूट ऑफ 8/3 जी पाई डी अपॉन RE अंडर रूट ऑफ 8/3 जी पाई डी। अब अगर इन दोनों को कैंसिल आउट करना चाहें तो ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे भैया? कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? तो यहां से ये सिर्फ और सिर्फ बच रहा है V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू RP अपॉन RE, RP अपॉन RE। अब देखिए RP इक्वल्स टू क्या है? ट्वाइस ऑफ RE है, तो RP की जगह पे ट्वाइस ऑफ RE लिख दूं, ट्वाइस ऑफ RE अपॉन RE। ये RE से RE कैंसिल हो गया, तिर्यक गुणा कीजिए तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 2/1 है, मतलब ये दिख रहा है कि V1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V2 है। V1 जो है पलायन वेग ग्रह पे जो है वो हमारे पृथ्वी के जस्ट डबल है, तो यहां से ये क्लियर हो गया भैया V1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V2। ये हो गया भैया प्रूफ। तो पॉइंट देखिए, एक बात समझिए, अगर पृथ्वी की त्रिज्या की किसी ग्रह की त्रिज्या दोगुनी है और घनत्व में कोई अंतर नहीं है, त्रिज्या डबल घनत्व में कोई अंतर नहीं, तो सीधा सिंपल सा मतलब आता है कि पलायन वेग क्या हो जाएगा उसका? डबल, क्योंकि भाई त्रिज्या डबल है तो पलायन वेग भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गई यहां से बात।
है ना। चलिए, तो ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि एक और बात समझिए ना, अगर जब आपने ये सब कुछ कांस्टेंट कर दिया ना, तो सीधे सीधे इस बात को याद रखिएगा अब से, है ना, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में तो भैया डायरेक्टली हमें काम आने वाला है क्या, V1 अपॉन V2 क्या होगा, तो RP अपॉन RE, मतलब जो सेकेंड है अपॉन में फर्स्ट, ठीक है ना। तो क्लियर रहेगा कि रेडियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब VP, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे V1 तो RP, V2 तो RE, मतलब इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं, मैं इधर एक फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूं, इसका फॉर्मूले के रूप में क्या लिख सकता हूं, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, खत्म बात, R1 अपॉन में R2। अब अगली बार से आपके सामने में ये अगर इसकी वैल्यू दी जाए, इसकी वैल्यू दी जाए, है ना, एक रेडियस दिया जाए तो दूसरे का रेडियस फाइंड आउट करना, दूसरे की वेलोसिटी फाइंड आउट करना, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो रेडियस पे सीधे सीधे डिपेंडेंट है, यानी रेडियस को आप चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप उस प्लैनेट के एस्केप वेलोसिटी को डायरेक्टली बता सकते हैं। तो इस फॉर्म को याद रखेंगे तो इतना सारा मेहनत करने की आगे से जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर टू द पॉइंट मतलब डायरेक्टली फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चंस आते हैं तो। चलिए, तो अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, अगले सवाल पे आता हूं मैं। तो भैया हो गया यहां पर ये पूरा सेशन खत्म, क्योंकि हमने जो टारगेट बनाया था जितने क्वेश्चंस को लेकर के, वो सारे ही क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए, समझ लिए, सीख लिए। तो आप सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा हमेशा से कमिटेड है भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, एंड हम ये सारे ही कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको यहां पर किसी भी तरीके का कोई से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी बोर्ड से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि हम ये पूरा कोर्स कंटेंट NCERT बेस्ड लेकर के आ रहे हैं, मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप चाहते हो और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं आप बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है, एंड अब तो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड हैं हमारे YouTube चैनल पे, ऐसे ही हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं, एंड हमारी तरफ से कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच जाती है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स, कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।